ऑल राइट यार, ये मेरा क्वेश्चन ना कुछ इस फॉर्म का है, ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स की टर्म इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो यार जब भी ऐसी फॉर्म का होता है ना, हाँ, जहाँ पे ऊपर जहाँ पे नीचे, पहले तो नीचे की पावर सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी नॉमिनेटर में एक्स की पावर ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमिनेटर की एक्स की पावर से। न्यूमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर है 1, डिनोमिनेटर में एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3, तो ये ठीक है। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आता है, जब भी ऐसे पावर ओवर का गेम हो रहा होता है और नीचे की पावर ज़्यादा होती है, तो हम यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और जब भी ऐसे वाला केस आता है जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और एक एक्स वाली टर्म हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके ऊपर आता है ए एक्स प्लस बी और नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और जो अलग से एक्स वाली टर्म है, या एक्स हो या एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, जो भी हो, वो अलग से आता है सी बाय एक्स। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे पहले मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर इसे इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंदी है, तो आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो फटाफट कर दूंगा, पर जब मैंने खुद आंसर लिखने की कोशिश करी तब बहुत लंबा आया है, बहुत टाइम लग गया मेरे को लिखने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेंदी है, तो खुद सॉल्व करना है इसको। ऑल राइट, इवन आप अभी भी खुद सॉल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, ए बी सी की वैल्यू तो निकालो, फिर बात करते हैं। जल्दी फटाफट करा करो इन सब चीज़ें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम बचेगा आपको पेपर में। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। तो मैंने एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, इसको इससे पूरे से, डिनोमिनेटर कैंसिल करता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाता है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू पुट करके। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आई थिंक फिर सी बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 बचेगा, तो सी की वैल्यू 1 आएगी, करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरा सी की वैल्यू 1 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, सी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। फिर एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, सबसे आसान वैल्यू पुट करनी है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। -1 पुट करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इंटू एक्स था तो यहाँ पे इंटू -1 होगा। ठीक है, ये मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी, ये माइनस का ध्यान रखना, ध्यान से पुट करना वैल्यूज़ एक्स की। ठीक है, तो जब ऐसे करोगे आप तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और ये 2c आ जाएगा, a की वैल्यू -b थी तो -a की वैल्यू b हो जाएगी, तो ये आएगा b, 2b इक्वल टू 2c, b की वैल्यू c और c की वैल्यू 1 थी तो b की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी a की वैल्यू -1 आ गई। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ये मेरा a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने मार्किंग स्कीम लिखी हुई है, ध्यान से उसे चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे हवा में ना करते रहना, मैं बोल नहीं रहा हूँ पर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितनी क्या वेटेज है किस चीज़ की। ठीक है, ऑल राइट। तो हाफ मार्क्स है बस इसी मेहनत का, बहुत मेहनत लगी है मुझे इस करने में, तो आप खुद करोगे समझ आ जाएगा, पर हाफ मार्क्स है बस इसी का। अब मेन क्वेश्चन, तो अब मैं इसको इसमें फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए बी सी की वैल्यू लिखता हूँ, a-1 b1 और c1, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आ गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, पर यहाँ पे भी अलग अलग कर देता हूँ, -x को अलग कर देता हूँ, 1/x² + 1 को अलग, कुछ ऐसे। ठीक है, अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। ठीक है, ये जो होता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली होता है 1/a tan इनवर्स x/a, जहाँ पे a² + x² का होता है। a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x + log x + c, बची ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगी, पर फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को लेता हूँ t, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो dt/dx आ जाएगा 2x, dt/2x dx आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये t की वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ जाएगा हाँ सॉरी, ये वहाँ पे माइनस मिस हो गया, -1/2, 1/t हो, 1/t का होगा log mod t डिफरेंशिएशन, t की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना माइनस का साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके।